देखो हम अभी आज हम करने वाले हैं चैप्टर वही है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर पे बेस। इलेक्ट्रिकल पावर पे बेस मेनली हम क्या करने वाले हैं, जो आपके घर में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है यस उसके सर। ऊपर क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जो आपने मीटर देखा होगा, इस टाइप का मीटर होता है आपके घर पे, होता है कि यस नहीं? सर। यस सर। यहाँ पे रीडिंग दिखती है, यस सर। यहाँ पे आपको रीडिंग दिखती है, यहाँ पे रीडिंग दिखती है आपको। तो आपने देखा होगा पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है यस सर। भाई? यस सर। रेट होता है यस पावर, सर। वर्क पर यूनिट, वर्क पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला बताएगा कोई? इलेक्ट्रिक पावर सर आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, बिल्कुल आई स्क्वायर आर टी भी होता है। अगर हम नॉर्मल उसमें बोले तो हमारा होता है एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, कितना एनर्जी कंज्यूम किया और कितने टाइम में किया उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालते हैं? पावर इंटू टाइम। भाई एनर्जी कंज्यूम निकालना है, टाइम को इधर भेज दो, पावर इंटू टाइम। अच्छा यूनिट क्या होती है? यूनिट, यूनिट किसमें होती है? वॉट इंटू सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली जो आपको मीटर में दिखती है वो किलो वॉट आवर में होती है। किसमें होती है? किलो वॉट आवर में। वो इसी की बिगर यूनिट होती है, जैसे वॉट सेकंड है ना, इसी की बिगर यूनिट होती है। वॉट को कन्वर्ट कर दिया किलो वॉट में और सेकंड को कन्वर्ट कर दिया आवर में। 1 किलो वॉट, 1 वॉट में कितने किलो वाट हो, या फिर 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट। 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60। 3600। अरे 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 3600। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 हो गया ना सेकंड 1 आवर में। बोलो 3600। फिर 600 होता है। अब जरा देखो, जो आपके घर में है तो आपका जो एक्चुअली में होता क्या है, 1 किलोवाट आवर में एनर्जी होती है। इसको हम जो 1 वाट को हमने किलोवाट में कन्वर्ट किया, फिर जो सेकंड को हमने आवर में कन्वर्ट किया। जो आपके घर में यहाँ पे जो लिखा होता है वो किलोवाट आवर में, देखो ये किलोवाट आवर लिखा है KWH, लिखा है KWH। यस सर। KWH का मतलब क्या होता है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जरा हम समझेंगे कि किलोवाट आवर एक्चुअली में होता क्या है। रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये आपका, मैं ये चीज बता चुका हूं आपको, एक्चुअली में ये रिकैप चल रहा है आपका। क्या चल रहा है? रिकैप चल रहा है आपका। समझा? दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं ये। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1000 वॉट इंटू 13600 सेकेंड। 1 किलोवाट आवर का हमेशा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। यस सर। देखो 1 किलोवाट आवर को कैसे लिखेंगे? 36 इंटू 10⁵ लिख सकता हूँ मैं। देखो 36 इंटू 3 पावर ये हो गई 1 2 3 4 5। 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड जैसे ही मैंने लिखा, तो हमारा एक्चुअल में अगर आपको कभी कोई पूछे कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितने जूल के इक्वल होती है, तो कितने होती है? 36 इंटू 10⁵ जूल। या फिर बोलो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और मैं बोलूं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। 10⁶ को क्या बोलते हैं? मेगा जूल बोलते हैं। 3.6 मेगा जूल। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। जो हमने एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम देखा था, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर। जो हम किलोवाट आवर में एनर्जी निकालते थे, यूनिट निकालते थे कि भाई आपके मीटर में कितनी यूनिट हो गई। पापा बोल रहे हैं इस महीने ज्यादा कूलर पंखे चलाए हैं, इस बार बिल ज्यादा आया है। बोलो कितनी यूनिट? 100 यूनिट आई।
कैसे बोल रहे हैं वो 100 यूनिट? 100 यूनिट का मतलब होता है 100 किलोवाट आवर एनर्जी हमने, इलेक्ट्रिसिटी हमने खाई है। हमारे घर की जो वेस्ट हुई है वो 100 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हुई है। सारी बात समझ में? यस सर। यस वो यूनिट जिसका आप बिल पे कर रहे हैं पापा, जिसका पापा बिल पे करते हैं, 6 रुपए यूनिट, 5 रुपए यूनिट, 8 रुपए यूनिट, 7 रुपए यूनिट, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग, वो अलग अलग रेट होती है हर स्टेट की। वो जो पे करते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। तो आज हम जान लेंगे कि एक्चुअल में उस मीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, क्या होता है उस मीटर में, कैसे रीडिंग बनाता है वो, ये सारी चीजें आज हम जानते हैं। और ये क्या, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू जानेंगे। आज थ्योरी कुछ नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करो इस क्वेश्चन को। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt operate 8 hours per day. What is cost of energy to operate for 30 days at 3 रुपए पर किलोवाट आवर एनर्जी का रेट है। करो। जो 400 वॉट है उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो। 8 आवर दे रखा है उसने, 8 दिन आपका क्या है, डेली यूज होता है वो। 8 दिन यूज होता है, दिन कितने हैं, 30, 8 थी 24, यानी कि 240 आवर्स हो गए आपके। 8 थी 24, मतलब आप बोल रहे होगे सर कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा है, हिंदी मीडियम में है ये? पढ़ा है कोई हिंदी मीडियम में? पढ़ रहा है कोई? यस सर। पढ़ रहा है कोई हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम में ऐसे ही बोलते हैं यस ना। सर। यस सर। 8 3 जा 24 नहीं बोलते हिंदी मीडियम में। ठीक है, 24 240 आवर्स हो गए। 240 आवर्स हो गए, 400 वॉट है। 400 वॉट को किलो वॉट आवर में कन्वर्ट किया, 0.4 किलो वॉट आवर हो जाएगा, किलो वॉट सॉरी। 240 का 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, किलो वॉट आवर में। किलो वॉट आवर में आएगा। किलो वॉट आवर में यूनिट बनाओ, कितनी यूनिट हो रही है, उसमें क्या रेट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने हिंट आपको बता दिया है भाई। तीन बच्चों का आंसर आ भी चुका है। वेट करते थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट करते हैं। साक्षी केशव, आंसर बताओ। सर पहले का है 32 किलोवाट और दूसरी एनर्जी ऑफ 30 डेज का आया 96 किलोवाट और कॉस्ट ऑफ एनर्जी आई ₹288।
यस, ठीक है। भूमिका कपूर, सेम। सेम, ठीक है। नक, अंजलि चौहान, सौरभ, सर एक एक डे का 3.6 किलोवाट, 30 डेज का 96 किलोवाट, और रेट आया सर 288। ठीक। किसी का 288 के अलावा आंसर आया है क्या? किसी का भी सर अदर देन 96 किलोवाट पर हावर्स और 288। ठीक है, यानी कि सबका आंसर करेक्ट है, सबका 288 आया है, देन आंसर यू ऑल डन डिड राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। देखो उसने बोला क्या है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं आपके फ्रिज को, जो आपके घर में फ्रिज रखा है ना, जो फ्रिज है उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। और रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, फॉर रेटेड का मतलब है कि वो 400 वॉट का है, ऑपरेट 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे चलता है फ्रिज आपके घर में, और 400 वॉट का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन में ये कितना कॉस्ट खाएगा, कितनी कॉस्ट आएगी उसकी, अगर मेरी एनर्जी 3 रुपए पर किलोवाट आवर की रेट है मेरे एरिया में। ऐसे 3 की होती नहीं है, बट है, ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पावर। पावर कितना है, 400 वॉट। हमें चाहिए किसमें, किलोवाट आवर, किलोवाट में चाहिए पावर। तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। तो यस सर। 1000 से डिवाइड किया, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया, कितना आएगा, 0.4 किलोवाट। अब आप देखोगे टाइम कितना है मेरा, 30 डेज, 30 डेज है, घंटे काम कर रहा है, टोटल टाइम कितना हो गया, 240 आवर्स, टोटल टाइम हो गया। तो पता क्या करना है मुझे, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है, पहले तो ये पता करना। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालूंगा, पावर, पावर क्या है मेरी, 0.4 का, जो मेरा रेफ्रिजरेटर है उसकी पावर क्या है, 0.4 किलोवाट। 0.4 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरा, टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 240 आवर्स। तो 0.4 इंटू 240 आवर्स, तो क्या गया है, 96 यूनिट्स आपकी, टोटल मंथ में 96 यूनिट आपकी खर्च होंगी, 96 किलोवाट आवर। अब आपको पैसे कितने के देने पड़ेंगे, 96 यूनिट आई है तो बोलो भाई, पूरे के देने पड़ेंगे ना, कोई माफ थोड़ी ना है, 96 के पूरे के पैसे देने पड़ेंगे। 96 से पैसे लोगे, 96 इंटू 3, तो आपका आएगा आंसर 288 रुपीज, 288 रुपए का खर्चा आएगा इस महीने में। आया, क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वॉट, 1000 वॉट 220 वोल्टेज, पावर दिया हुआ है, पोटेंशियल भी दे रखा है, ऑपरेट 2 आवर्स डेली, 2 घंटे पर डे चलता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज, फिर से बोला उसमें 30 दिन के लिए कितना, मतलब टाइम पैसा लगेगा भाई। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कर दो, उड़ा दो क्वेश्चन को, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। हाँ, ऋषि कुमार आंसर बताओ जरा, ऋषि। सर एक गलती से हो गया था, हैंड रेज। हंशिका, सर ₹300। ओके। सौरभ, सौरभ, अंजलि, अंजलि सर चौहान, 300।
300, ओके। पलक? सर 300। सर रुपीज 300। प्रकाश चंद? सर रुपीज 300। ओके, आई थिंक सबका 300 ही आएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। देखो, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्वेश्चन को पढ़ते पहले। अ हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटेड 1000 वॉट और 220 वोल्ट। ये आपका क्या है? वोल्टेज है। ये क्या है? आपकी पावर है। ये पावर है, ये वोल्टेज है। ऑपरेट फॉर 2 आवर्स डेली, 2 घंटे पर डे चलता है। कितने दिन तक चला है? 30 दिन तक। टोटल आवर्स कितने हो गए? 60 आवर्स हुए। देखो, टोटल आवर्स कितने हुए? टोटल टाइम 60। टोटल पावर कितनी है आपकी? कितनी पावर है बोलो? सर 1। 1000 थी, इसमें 1000 का डिवाइड कर दो, किलो वॉट में हो गई। टाइम आपका 60 है, तो ये 1 यानी कि 60 kWh आपकी यूनिट बनेगी। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 रुपए यूनिट है ना, मल्टीप्लाई कर दो 3 का। कितना आएगा? 180। 180। 180 रुपीज आएगा आंसर। ऐसे करना होता है। आपको जब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो इस टाइप से करोगे, लेकिन अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो इस तरीके से करोगे। जैसे देखो, P इक्वल टू कितना है? 1000 वॉट है। इसको पहले किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा, 1 किलो वॉट हो गया। फिर मैं टाइम मेरा 2 आवर्स पर डे है। हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। फिर फॉर्मूला यूज कर क्या करूंगा मैं? एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है मेरी? पावर कितनी कैलकुलेट की है? 1 किलो वॉट। 1 किलोवाट पावर है, 1 किलोवाट इंटू 2 आवर्स। ये कितनी क्या है? डेली की पावर आएगी। पर डे की पावर कितनी है? 2 किलोवाट आवर, यानी कि 2 यूनिट पर डे बनाता है। एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो 30 दिन में कितनी बनाएगा? सर 60। 60। एक दिन में 2 बनाता है तो 30 दिन में 60 बनाएगा। हमारे 2 दिन में कितनी बनाएगा? सॉरी, ये क्या किया इसने? अच्छा, 3 रुपए। रुपए पहले जोड़ लिया है कि 6 रुपए पर डे का इसने खर्चा किया है। कैसे कर लो? 6 रुपए पर डे का खर्चा कर दिया, आप 30 का मल्टीप्लाई कर दो 6 में। भाई, एक दिन में 6 रुपए की भी खर्च करता है वो, तो 30 दिन में कितना ही करेगा? 180 रुपीज की करेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। यस फिर सर। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो। नो सर। ओके, यार थर्ड क्वेश्चन करो बेटा, थर्ड क्वेश्चन करो। हंड्रेड वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब is lighted for 2 hours daily and 40 watt bulbs are lighted 4 hours every day. Calculate the energy consumed. थोड़ा आराम से करो। 2 बल्ब हैं, 2 टाइप के बल्ब हैं इसमें, दोनों अलग अलग घंटों के लिए जलाए जा रहे हैं। टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम होगी ये बताना है। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करो लेकिन सही करो।
दो बच्चों का आंसर है। We are waiting for more answers. ओके सौरभ आंसर बताओ सौरभ। सर 0.36 किलोवाट। ओके निशांत। 0.84 किलोवाट। सर 25.2 किलोवाट आवर। ओके भूमिका कपूर। सर 0.84 किलोवाट आवर। अग्नीत कौर। सर सेम। साक्षी केशव। 25.2 किलोवाट। ओके अब काफी बच्चों के काफी अलग अलग आंसर आए इस क्वेश्चन। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा भाई, काफी टाइम बाद अलग अलग आंसर आए। 10 सर वॉट 0.84 का बल्ब किलोवाट है। सर। हाँ बेटा जस्ट वेट। 10 वॉट का बल्ब है जो कि 2 घंटे पर डे जलाया जाता है। वो सॉरी 100 वॉट का बल्ब है। 100 watt bulb is lighted for 2 hours daily and 440 watt बल्ब हैं, 40 watt का बल्ब है 40 watt के, जो कि 4 घंटे पर डे जलाए जाते हैं। तो पर डे एनर्जी कितना कंज्यूम करेंगे? देखो पहले वॉट में निकाल लेते हैं। मेरे 100 वॉट के हैं कितने? 100 वॉट का एक बल्ब है, कितने घंटे जलाया जाता है? 2 घंटे। भाई किलो वॉट आवर में निकालना है तो इसको 1000 का डिवाइड कर दो, प्लस 40 वॉट का है तो कितना? 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितने आवर जलाया जाता है? पहले वॉट आवर में निकाल लेते हैं, फिर कर देंगे उसको। मान लो 100 इंटू 2 प्लस 40 के कितने? 4 बल्ब हैं, तो 4 इंटू 40 इंटू कितने घंटे? 4 घंटे। तो ये कितना आएगा? 200 प्लस ये कितना आएगा? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना आएगा? 64। 64। अरे बोलो 64। जीरो, ये जीरो आ गया, कितना हो गया? 840 हो गया, 840 वॉट आवर हो गया। इसमें अगर आपको किलोवाट आवर चाहिए तो क्या क्या करो? 1000 का डिवाइड कर दो, 0.84 किलोवाट आवर। यस तरीके से देखते हैं इसको। यस सर। P1 आपका ये हो गया, इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, क्या आएगा? 0.1 किलोवाट। टाइम दे रखा है 2 आवर्स T1। P2 के दे रखा है 40 वाट, 40 आवर किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, कितना हो गया? 0.4 किलोवाट। अब क्या गया? टाइम T2 चाहिए, T2 टाइम आपको क्या रखा है? 4 आवर्स दे रखा है। आपको टोटल पावर कैसे निकालोगे? टोटल पावर निकालोगे, पावर इंटू टाइम फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करोगे? P1 पहले वाले का पावर प्लस, इसने अलग अलग किया, ठीक है चलो अलग अलग कर लेते हैं। तो P1 क्या है आपका? 1 किलोवाट। टाइम कितना है? 2 घंटे, तो कितना आएगा? 0.2 किलोवाट आवर। सिमिलरली फर्स्ट बल्ब ने कितना खाया? 2 किलोवाट। फर्स्ट बल्ब ने, ओनली फर्स्ट बल्ब ने। अब सेकंड बल्ब के लिए देख लेते हैं, जो 4 बल्ब थे ना, अरे 4 बल्ब थे उनके लिए देख लेते हैं। उनके लिए क्या होगा? 4 इंटू, इसको हटा देता हूं, इसको एक बार कर तो दिया हमने, 4 इंटू 40, 4 इंटू 40 इंटू T2, 4 इंटू 40 का क्या है? किलोवाट आवर में 0.4, 0.4 इंटू 4 कितना आया? 0.64। क्या करेंगे? 0.64 इसने किया है। 4 बल्ब इन्होंने क्या किया? 4 बल्ब ने मिलकर कितना खाया? 0.64 किलोवाट आवर। टोटल पावर अगर मैं निकालूं क्या आएगा? दोनों को ऐड कर दो, 0.2 प्लस 0.64 कितना आएगा? 0.84। क्लियर है? तो कुछ को इतना लंबा नहीं करना होता, एक्चुअली में इतना लंबा नहीं करना होता। हमें पता है कि हमारा 100 वॉट का है तो 0.1 किलोवाट आवर इंटू 2 आवर्स तक चलाया जा रहा है। 0.04 किलोवाट आवर, 4 बल्ब हैं, कितने घंटे चलाए जा रहे हैं? 4 घंटे चलाए जा रहे हैं। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, 0.2 प्लस 0.64 कितना आएगा? 0.64 किलोवाट आवर। ये आप किसमें करोगे? ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के। इस तरीके से करोगे ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से करने लग गए अगर कॉपी पे, तो आपका टाइम पूरा निकल जाएगा, क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। अदर क्वेश्चन के लिए भी तो टाइम देना है,
देना है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हमें Yes. देखना है भाई हम कौन से एग्जाम में बैठे, बोर्ड में बैठे हैं या आपके अवंती के टेस्ट में बैठे हैं या कोई और ऑब्जेक्टिव। आपको आपके स्कूल में कोचिंग मतलब काफी लोग आते होंगे टेस्ट के लिए, अगर वो ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो इस टाइप से करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। विच यूज मोर एनर्जी, अ टीवी 500 वॉट का टीवी 250 वॉट का टीवी है, 1 घंटे चलाया जा रहा है, और 1200 वॉट का टोस्टर है वो 10 मिनट चलाया जा रहा है। कौन ज्यादा एनर्जी खा रहा है बताओ जरा, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है? टेक योर टाइम, थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोगों का भी, बाकी लोग भी कर लें, जो लोग सो रहे हैं क्लास में, जो लोग सो रहे हैं वो भी कर लो भाई। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। आंसर बताओ। हंशिका, हंशिका कौंडल। Set 250 watt TV set in 1 hour. टीवी ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा या हीटर टोस्टर? सर टीवी हीटर टोस्टर से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, साक्षी केशव। Sir, TV. ओके,
भूमिका कपूर। सर टीवी जो है वो टोस्टर से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके, सौरभ। सर टीवी। निशांत। सर टीवी। टीवी के अलावा किसी का टोस्टर आंसर है क्या? नो सर। नो सर। ओके, सबका आंसर, सब लोग टीवी के साथ हैं, कोई भी टोस्टर के साथ नहीं है। बेचारा टोस्टर अकेला छोड़ दिया सबने। सर मेरा यस टोस्टर। सर। टीवी। टोस्टर को अकेला छोड़ दिया। सोच रहे ना, सुबह नाश्ते में टोस्टर टोस्ट बना के नहीं देगा। नो सर, सर मेरा टोस्टर आया है। हाँ, तो वो सुबह नहीं देगा टोस्टर बना के, गुस्सा हो जाएगा। मेरे साथ हो ही नहीं, है ही नहीं कोई, मैं क्यों बना के दूं? कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हम ना शॉप से बने हुए टोस्ट आते हैं सूखे वाले, वो ले आएंगे। होने दो नाराज। है ना? नो सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग। देखो, विच यूज मोर एनर्जी। एनर्जी मोर का मतलब क्या है? कौन ज्यादा एनर्जी खाएगा, किसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अगर मैं 250 वॉट के टीवी को 1 घंटे चलाता हूं और 1200 वॉट के टोस्टर को 10 मिनट चलाता हूं, कौन ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा भाई? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी इंटू टाइम, पावर। टोटल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी इंटू टाइम, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है। सबसे पहले मैं एक बात पूछूंगा कि 10 मिनट को मुझे आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा बताओ? क्या मैं 10 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/6 आवर? बोलो यस सर। बोलो। Yes. अगर मैं Yes, 250 वॉट की टीवी को 1 घंटे चला रहा हूं तो क्या मेरा 250 वॉट आवर एनर्जी एनर्जी खर्च हो रहा है टीवी में? सिमिलरली 1200 वॉट की उसको टीवी को, सॉरी हीटर टोस्टर को मैं 1/6 आवर चला रहा हूं तो मेरा कितना पावर खर्च होगा? 1200 इंटू 1/6 कितनी? 200 होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। कौन ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है? टीवी ज्यादा खर्च कर रहा है। टीवी खर्च कर रहा है 250 वॉट आवर, और जो टोस्टर है वो कितना खर्च कर रहा है? 200 वॉट आवर। 200. देखो, मैंने आंसर वॉट आवर में निकाला है। किलो वॉट आवर में करोगे तो 0.25 किलो वॉट आवर आएगा टीवी के लिए, 0.2 किलो वॉट आएगा टोस्टर के लिए। देखो आंसर मेरा इतने में आ गया, आंसर निकाल दिया मैंने बता दिया कि मेरा टीवी ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। आपको कितना टाइम लगा था? ऐसे ही धीमे 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 प्रैक्टिस करते हुए ऐसे ही आ जाएगी स्पीड आपकी, है ना? कि देखो पावर दे रखी है P1 कितनी, 250 वॉट। वॉट को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? किलो वॉट में। 1000 का डिवाइड किया टू 0.25 किलो वॉट आ गई। अब मैं क्या करूंगा? P2 दे रखा है मुझे 1200 वॉट, 1200 वॉट को कन्वर्ट करूंगा किसमें? किलो वॉट। 1200 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आएगा? 1.2 किलो वॉट। एंड P1 कितना दे रखा है टीवी के लिए? 1 आवर। और टोस्टर के लिए कितना दे रखा है? 10 मिनट। 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करूंगा? आवर में। 10 डिवाइडेड बाई 60 क्या हो जाएगा? आवर। 0.167 आवर बोलो, या फिर मैं बोलूं इसको 1/6 आवर। बात एक ही है। अब मुझे पता क्या करना है? मुझे पता करना है कि कौन एनर्जी ज्यादा खर्च करेगा। तो मुझे पहले दोनों की एनर्जी कंज्यूम निकालनी पड़ेगी। एनर्जी कंज्यूम क्या होती है? P इंटू टी। एनर्जी कंज्यूम बाई 250 वॉट टीवी इन 1 आवर क्या करेगी? 0.25 किलो वॉट इंटू 1 आवर, तो 0.25 किलो वॉट आवर मेरा एनर्जी खर्च करेगा। कौन? टीवी। टीवी चला रहे हो तो 0.25 किलो वॉट आवर एनर्जी खर्च हो रही है। सिमिलरली अगर मैं वो चला रहा हूं, टोस्टर चला रहा हूं, तो कितना होगा? 1.2 किलो वॉट आवर इंटू 0.167, या फिर मैं बोल दूं 1/6। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 200। 0.2 किलो वॉट आएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब देखो हमें क्या पता चला, मेरा टीवी खा रहा था, टीवी खर्च कर रहा था मेरा 0.25 किलो वॉट आवर, और जो टोस्टर है वो कितना खर्च कर रहा है? 0.2 किलो वॉट आवर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है? मेरा टीवी। 1 घंटे में टीवी ज्यादा एनर्जी खा रहा है एज कंपेयर टू 10 मिनट के टोस्टर से। आई बात समझ में?
लो, Yes, sir. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत No, किसी sir. को? नो सर। नो सर। No, sir. जरा इस क्वेश्चन को करो। आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। Household uses the following appliances: refrigerator rating 400 watt for 10 hours each day, 2 इलेक्ट्रिक फैन है जिनकी रेटिंग 80 वॉट है 12 आवर पर डे, 6 इलेक्ट्रिक बल्ब है जिनकी रेटिंग 18 वॉट है 6 आवर्स पर डे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउसहोल्ड फॉर अ मंथ ऑफ जून। जून मंथ में कितने महीने होते हैं? सर कितने महीने बोल रहा हूँ, कितने डेज होते हैं जून में? 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज के लिए 5 रुपए यूनिट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। टोटल निकालो भाई, कितना बिल आएगा? आपको अभी से पता चल जाएगा बिल कैसे निकालते हैं। बारिश होने लगी हमारे यहाँ तो बड़ी तेज। सर हिमाचल में भी हुई है सुबह। सर यहाँ पे तो बहुत हैवी बारिश हुई है सुबह। सुबह से दो बच्चों के आंसर आए हैं अभी, सौरभ के और भूमिका। सौरभ और भूमिका का आंसर आ चुका। हम सौरभ ने भी हैंड डाउन कर लिया। ओनली भूमिका का आंसर आया क्या अभी? करो करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। सर वो गलती से हो गया था हैंड डाउन। ओके, सर इलेक्ट्रिक बिल इन तीनों का अलग अलग निकालना है या फिर इन तीनों का प्लस करके टोटल आप निकालना है? पूरा घर में आपकी 3 चीजें लगी हुई हैं, तो घर में सबका बिल एक साथ भरा जाता है कि सबका अलग अलग?
सर अब तीनों का अलग अलग निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो एक साथ, या तीनों का पावर एक साथ निकाल लो, उसमें रुपीस का मल्टीप्लाई करो, कैसे भी निकाल सकते हो, कई तरीके हैं इसको करने के, जो आपको सुइटेबल लगे उस तरीके से कर दो। भूमिका आंसर बताओ बेटा। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल 591.12। ओके, निशांत भाटिया, The same. सौरभ, सर सेम। साक्षी, केशव, सर सेम। मतलब सब लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना सीख गए आज की क्लास, ये मैं मान सकता हूँ इस बार, इसका मतलब। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। हम्म। चलो इसको सॉल्व करते हैं एक बार ढंग से। देखो उसने क्या बोला है, अ हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग अप्लायंसेस। इतनी सारी चीजें आपके घर में यूज हो रही, एक फ्रिज है जो कि 400 वॉट का है और कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, 10 घंटे चल रहा है, तो इसका पावर कितना कंज्यूम होगा, 400 वॉट, यानी कि 0.4 आवर, 0.4 वॉट, 0.4 वॉट अगर 10 घंटे चलेगा तो कितना वाट हो जाएगा, 4 किलो वॉट आवर एनर्जी ये लेगा, 4 किलो वॉट आवर। 2 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ रेटिंग 80 वॉट, 80 वॉट का है, 80 वॉट, ये देखो कितना करेगा, 80 वॉट 2 घंटे चल रहा है, 8 में 16, 160 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 12, कितना आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। 1.9. 6 इलेक्ट्रिक, हाँ 1.92. ये जीरो से चलो मान लेते हैं आपकी बात, 1.92 किलो वॉट आवर। अब 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं फॉर रेटिंग 18 वॉट, कितने घंटे चल रही हैं, 6 घंटे। तो देखो इसके लिए क्या है, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हैं, 18 वॉट की हैं, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 6, ये कितना आएगा, जो भी आएगा। अब हमें चाहिए कितना, 30 दिन के लिए, ये कितने दिन की रीडिंग होगी, ओनली फॉर 1 डे, 1 डे के लिए होगी। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 30 का, तो टोटल यूनिट आ जाएंगी किसमें, किलोवाट आवर में, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 5 का, आंसर आ जाएगा। सारी बात समझ में कैसे किया है, शॉर्टकट तरीका समझ में आया। ठीक है, अब हम करते हैं तरीके से। गिवन डाटा क्या है भाई, पावर P1 यानी कि 400 वॉट, 400 वॉट को मैं लिख सकता हूँ 0.4 किलो वॉट। T1 कितना दिया है, 10 आवर्स, 10 आवर्स दिया। P2 कितना दिया है, 80 वॉट, 80 वॉट को क्या लिख सकता हूँ, 0.08 किलो वॉट, वही 1000 का डिवाइड करूंगा ना। T2 कितना दिया है, 12 आवर्स, 12 आवर्स पर डे। P3 कितना दिया है, 18 वॉट, 18 वॉट को क्या लिख सकता हूँ, 0.018 किलो वॉट। T3 कितना है, 6 आवर्स, 6 आवर्स लिख दिया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, 5 रुपए पर यूनिट। हमें क्या चाहिए, टोटल घर का कितना बिल आ रहा है ये हमें कैलकुलेट करो। तो क्या करोगे, एनर्जी कंज्यूम कैसे निकालोगे, P इंटू टी होता है। आप सबसे पहले एक उसकी निकालोगे, पहले फर्स्ट वाले की निकालते हैं, जो रेफ्रिजरेटर था, रेफ्रिजरेटर की पावर कितनी, 0.4 किलोवाट इंटू 10 आवर्स, 10 आवर्स तो क्या आएगा, 4 किलोवाट आवर। सिमिलरली सेकंड वाले की निकालो, क्या P2 इंटू T2, P2 क्या है मेरा 0.08, और 2 है ना, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई P2 इंटू T2। अब क्या करोगे, 2 इंटू P2 क्या है 0.08 इंटू T2 कितना है 12, कितना आएगा 1.92 किलोवाट आवर, 1.92 आया था हमारा, ये भी आया था 4 किलोवाट। सिमिलरली थर्ड के लिए निकालो, 6 है तो 6 का पहले मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू P3 इंटू T3, P3 क्या है मेरा 0.018, T3 क्या है 6 आवर्स, तो क्या करो 6 इंटू 0.018 इंटू 6, ये कितना आएगा 0.648 किलोवाट आवर्स। अब मेरी टोटल पावर निकाल सकता हूँ पर डे की, पर डे की टोटल पावर कितनी आएगी 4, ये वाली 4 प्लस
कितनी 1.92 प्लस 0.648 टोटल किलोवाट आवर में पावर आ गई मेरी पर डे की। और जून महीने में मेरे 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो मेरी टोटल पावर 30 दिन में कितनी आएगी, ये मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मेरी पावर आएगी किलोवाट आवर में। टोटल कितनी पावर मेरी कंज्यूम हुई। अगर मुझे चाहिए पैसे में कितने पैसे देने पड़ेंगे मुझे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्योंकि 5 रुपए यूनिट है ना पर किलोवाट आवर, 5 रुपए यूनिट है तो 197.04 मल्टीप्लाई बाय 5, आपका आंसर आएगा 985.2 रुपीज। सर मेरे सिर्फ 985 ही आया था। क्लियर है सबको? नहीं, काफी लोगों का अलग आंसर आया था। कितने लोगों का आया था 985? हैंड रेस करो। सर मेरा 0.20 नहीं आया था, सिर्फ 985 ही आया था। कोई बात नहीं, 985 आया था ना, ठीक है। ये सर चलो अब हम देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। 2 हलवा है, 2 प्लेट हलवा है, गाजर का हलवा। ये गाजर का हलवा है, आप इसको खा लीजिएगा, बहुत अच्छा है, मीठा है एकदम, खोएदार, चीनी ज्यादा है, खोआ भी ज्यादा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपके घर में एड योर डेली होम पावर कंजम्पशन। आपके घर में जितने भी टीवी फ्रिज वगैरह जो भी है ना, सब कुछ, चाहे CFL रॉड। एक चीज और, आपको ऐसा नहीं करना है कि रॉड को निकाल के देख रहे हो, दीवार से निकाल के देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है। आपको अगर कोई डब्बा मिल जाए CFL का, उस पर देख लो, या फिर रॉड को आप ये देख सकते हो, या तो 10 वॉट की होगी, 10 की होगी, या 15 वॉट की होगी। बड़ी रॉड जो होती है लंबी वाली, वो 20 वॉट की होगी। पंखा जो होगा वो 60 वाट का होगा, 50 वॉट या 60 वॉट। पंखे पर चढ़ के नहीं देखना है कि पंखे को देखूंगा कितने वॉट का है। तो आप अपने घर की, सब लोग अपने घर का एनर्जी कंजम्पशन निकालो, सब लोग। फ्रिज 24 में से 24 घंटे चलता है, फ्रिज का 24 आवर लोगे। पंखे का ले लेना 8 घंटे, 8 घंटे पंखे का लेना है, और 10 घंटे लाइट्स का लेना है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। हम लोगों को अपने अपने घर का बुक करके आना है, कैलकुलेट करके आना है। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा कि बेटा आपके घर में कितनी लाइटें, कितनी CFL है, कितने रॉड्स हैं लंबे वाले, कितने पंखे हैं, कितने टोस्टर है, मिक्सी है, जो भी है व्हाटएवर, सारी चीजों की आपको लिस्ट बनानी है पूरी, कि मेरे घर में इतना पावर कंजम्पशन होता है। हो सकता है कि सर मुझसे ही पूछ लें। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। करके लाओगे, करके लाओगे? यस सर। यस सर। ओके देन, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय Bye, सर। वेरी नाइट, sir. वेरी गुड नाइट, बाय।